जो पहले 1-2 दिन फील आ रही थी ना लीन वीन करने की या कुछ करने की, गाड़ी लेने के बाद आपको पता चलता है कि भाई गाड़ी में ये डिफ़ॉल्ट है वो डिफ़ॉल्ट। देख रहे होगे एक सीन चली रहा है ड्यूक 390 जो 3rd जनरेशन वाली है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी निकल रहे हैं ऑफिस के लिए। ऑफिस से पहले जाना पड़ेगा पेट्रोल पम्प, क्योंकि पेट्रोल बचा है सिर्फ 2 लाइन, अब 3 लाइन हो गई। अब निकलते हैं। टायर अजीब सा हो रहा है यार। अब वो लीन वाली प्रॉब्लम नहीं हो रही। आज पॉल्यूशन कम है और ठंड भी बहुत कम है। जो पहले 1-2 दिन फील आ रही थी ना लीन वीन करने की या कुछ करने की, वो अब नहीं आ रही। अब सेटल हो गया टायर और बाइक का वेट भी वैसा ही हो गया। स्टार्टिंग में थोड़ा हैवी फील हो रही थी बाइक, बट अब धीरे धीरे करके ना वेट थोड़ा कम हो रहा है, मतलब वेट कम लग रहा है। ये तो अंडर मोड़ देंगे गाड़ी, यहाँ कोई भरोसा नहीं। सीधू ही जाना है। वो हो गया, ग्रीन हो गई। यार दिवाली आ रही है, लोग धनतेरस में गाड़ियाँ खरीदेंगे या बाइक खरीदेंगे, कुछ भी खरीदेंगे। तो आज इसी के बारे में बात करते हैं कि भाई बाइक खरीदने या गाड़ी खरीदने से पहले 3 चीज़ें क्या आपको देखनी चाहिए। पहले तो आप भाई जब भी बाइक लो या कुछ भी लो, उसको ना 3 से 4 जगह पे पता करो उसके प्राइसेस कि चल क्या रहे हैं। जब आप प्राइसेस वगैरह चेक कर लेते हो और आपको लग जाता है कि हाँ भाई ये इस प्राइस में मुझे लोएस्ट प्राइस में ये अच्छी बाइक मिल रही है। मान लो सपोज़ मेरी MT-15 है, मेरी MT-15 एक शोरूम पे अगर 2 लाख रुपए की मिल रही है, तो एक जगह पे 2,15,000 रुपये की मिल रही है, एक जगह 2,20,000 रुपये की मिल रही है। तो आपको ऐसे प्राइसेस चेक नहीं करने की लोएस्ट प्राइसेस ये वाले, आपको ये चेक करना है कि उसके साथ इंश्योरेंस RSA कौन सा मिल रहा है। मतलब जो 2 लाख रुपये वाली आपको बाइक मिल रही है, आपको उसके साथ इंश्योरेंस ऐसा इंश्योरेंस मिल रहा है जो कैशलेस नहीं है। बेसिकली सबसे मेन चीज़ यही रहती है कि अगर गाड़ी में कुछ भी पंगा हो या कोई भी लफड़ा और आपको मिनिमम चार्जेस पे अपनी पूरी बाइक सही करवानी है, या एक डिफ़ॉल्ट निकल गया या कुछ हो गया, इंजन ख़राब हो गया कुछ, या आपका एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें आपको क्या करना है। बेसिकली आप इंश्योरेंस क्लेम करते हो तो इंश्योरेंस 2 तरीके के आते हैं। एक आता है कैशलेस और एक आता है आपका पोस्ट क्रेडिट। पोस्ट क्रेडिट वाले सीन में क्या होता है कि आपको इंश्योरेंस का क्लेम वेम सब भरना पड़ता है, प्रोसेस वही रहता है। लेकिन जैसे ही इंश्योरेंस आपका क्लेम ओके होता है, उसके बाद आपकी गाड़ी पे काम स्टार्ट होगा। और जैसे ही आपकी गाड़ी पे काम ख़त्म होके जब आप गाड़ी रिसीव करने जाओगे, तो पोस्ट क्रेडिट वाले में क्या होता है कि आपको पहले पेमेंट करनी पड़ती है ये सर्विस सेंटर को या शोरूम को, ठीक है। फिर उसके बाद आपके ना अकाउंट में क्रेडिट होते हैं कुछ दिनों के बाद या कुछ हफ्तों के बाद, जो भी आपने पेमेंट करी है। और उसमें ये भी सीन होता है कि जो इंश्योरेंस आप ले रहे हो उसमें कितना कवर अप है, कितनी चीज़ें कवर अप हैं, कितनी चीज़ें कवर अप नहीं है, वो देखनी पड़ती हैं। क्योंकि मोस्टली लोग जैसे ही जाते हैं शोरूम में वो सीधा गाड़ी खरीद लेते हैं और कोई भी इंश्योरेंस चेक नहीं करते कि उनको इंश्योरेंस कौन सा मिल रहा है, RSA कौन सा मिल रहा है, ठीक है। तो हाँ, ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं भाई चेक करनी। और कैशलेस वाले में सीन क्या रहता है, कैशलेस वाले में सीन ये रहता है कि आपकी गाड़ी जाती है सर्विस सेंटर से आप सर्विस सेंटर वाले फिर उस फाइल को प्रोसेस करने के लिए आगे डालते हैं। आपको क्लेम व्लेम की सारी डिटेल्स भरनी होती है। जैसे ही आप डिटेल्स भर के आगे प्रोसेस करते हो, आपका गाड़ी का अप्रूवल आ जाता है। और उस कैशलेस वाले में सीन ये होता है कि आपकी जो चीज़ें गाड़ी में कवर अप हैं, वो सारी चीज़ें आपके उस कवर अप में चली जाती हैं। सिर्फ आपको जो देना होता है वो होता है सिर्फ फाइल चार्जेस, जो मिनिमम 600-1000 रुपये ऐसे ही बनता है कुछ।
सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब गाड़ी भी कभी भी ख़रीदने जाओ ना, गाड़ी कभी भी ख़रीदने जाओ तो अपना RSA और ये सब चेक कर लो, इंश्योरेंस चेक कर लो। RSA भी वही वाला देखना जो अभी बेस्ट चल रहा है। RSA अगर कुछ लोगों को पता हो या कुछ लोगों को पता ना हो, रोड साइड असिस्टेंस कहते हैं उसे। कभी आपकी गाड़ी बीच रोड पे ख़राब हो जाए, कहीं किसी जगह पे ख़राब हो जाए, तो आपको अब वो गाड़ी टो करके तो लेके जानी पड़ेगी। अब टो करने के लिए आपको आसपास के टो वाले बंदे से पूछना पड़ेगा कि कोई आपकी गाड़ी टो करके वहाँ ले जाए। तो सबसे बेस्ट है कि आप RSA में कॉल करोगे, आपको रोड साइड असिस्टेंस का पॉलिसी मिली हुई है, तो आप वहाँ पे जाके कॉल करके अपनी गाड़ी टो करवा कर सकते हो। लेकिन RSA भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि RSA भी 1-2 टाइप के आते हैं। अब जैसे मेरा है, मेरे MT-15 के साथ जो RSA मिला है वो सिर्फ दिल्ली NCR तक के लिए वैलिड है। दिल्ली NCR के बाहर अगर कहीं पे भी मेरी गाड़ी ख़राब होगी, कहीं पे भी ख़राब हो गई, तो वहाँ पे टो नहीं होगी। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। दूसरी चीज़, मान लो कि मैंने बाहर से अगर कभी टोइंग वैन वाला ले लिया या कोई भी ले लिया, वो 4-5 हज़ार रुपये या 3 हज़ार रुपये से कम नहीं लेगा मिनिमम। वो अगर थोड़े से किलोमीटर पे आपकी गाड़ी है, जहाँ सर्विस सेंटर आपके नज़दीक है उस गाड़ी का, तो वो 1000 रुपये मिनिमम तो छोड़ेगा नहीं, 1000 रुपये तो लेके रहेगा। थोड़ा दूर रहेगा तो 2-3 हज़ार रुपये ले लेगा, कि पहली चीज़ होगी। दूसरी चीज़, आपको PDI देखनी है। जब भी गाड़ी आप रिसीव करते हो PDI करना ज़रूरी है। गाड़ी लेने के बाद आपको पता चलता है कि भाई गाड़ी में ये डिफ़ॉल्ट है, वो डिफ़ॉल्ट के बाद आप गाड़ी शोरूम वालों के पास जाते हो तो शोरूम वाले कोई हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने वो गाड़ी सेल कर दी है। अब वो गाड़ी आपके नाम पे हो चुकी है, वो उस पर कुछ नहीं करते। जैसा अगर आप देख रहे होगे, एक सीन चली रहा है ड्यूक 390 जो 3rd जनरेशन वाली है, उनमें बहुत सारे मेजर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जिस पे कंपनी का कोई है नहीं, कंपनी का भी कोई स्टेटस है नहीं कि उसके साथ, उन लोगों के साथ क्या करा जाएगा, कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, क्या दिक्कतें हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, जो माइनर दिक्कतें हैं वो तो वो वहीं पे शोरूम में बैठ के सही कर देते हैं या सर्विस सेंटर में बैठ के सही कर देते हैं। लेकिन जो मेजर दिक्कतें हैं उनके लिए उनकी जवाबदेही अभी है ही नहीं। तो ऐसा सीन आपके साथ ना हो, इसलिए सबसे बेस्ट चीज़ है कि जब भी आप गाड़ी रिसीव करो ना, तो उसका इंश्योरेंस और RSA बनने से पहले अपनी गाड़ी का ना एक बार टेस्ट कर लो। एक बार टेस्ट राइड ले लो कि गाड़ी सही है, सब चीज़ें कोई दिक्कत तो नहीं दे रही। ये तो नहीं कि भाई कि मैं गियर शिफ्ट कर रहा हूँ, गियर शिफ्ट में कुछ अटक रहा हो, कि हेडलाइट नहीं चल रहे, इंडिकेटर्स नहीं चल रहे, स्विच नहीं चल रहे। ये सारी चीज़ें चेक करना ज़रूरी है। तीसरी चीज़, ये तो आपकी 2 चीज़ें हो गई। अब तीसरी चीज़ ये है कि गाड़ी जब आप रिसीव कर लेते हो, जब आपका इनवॉइस वगैरह बन जाता है, सब कुछ बन जाता है, ठीक है। अभी क्या चल रहा है कि कुछ गाड़ियों में ऐसा हो रहा है कि गाड़ी अनरजिस्टर्ड होकर आपको दी जा रही है, जिसमें आपको ना ही इंश्योरेंस मिल रहा है ना ही वो। तो तीसरी चीज़, ये फ्रॉड होने से बचो पहले, क्योंकि अगर कोई भी गाड़ी आपके अनरजिस्टर्ड बाहर निकल रही है शोरूम के, वो वैलिड नहीं है रोड के लिए। पहली बात, अगर आपको वो वैलिड करवानी है तो आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, आपको RSA लेना पड़ेगा, ठीक है। पॉल्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि पॉल्यूशन अभी सारी गाड़ियों के लिए 1 साल के लिए तो फ्री है। 1 साल मिनिमम 6 मंथ्स तो ज़रूरी नहीं है, वैलिड नहीं है, क्योंकि नई गाड़ियों में 6 मंथ्स या 1 ईयर तक वैलिड रहता पॉल्यूशन सर्टिफिकेट। जो गाड़ी के आपको RC मिलेंगे ना, RC में की डेट के रजिस्ट्रेशन के हिसाब से उसके 1 साल तक आपको ज़रूरी नहीं है पॉलिश करवाने की, ठीक है। आपका ये चीज़ हो गया। तो वो फ्रॉड वाली चीज़ जो मैं बता रहा था, हाँ, अभी अनरजिस्टर्ड गाड़ियाँ घर भेजी जा रही हैं। काफ़ी लोगों को अनरजिस्टर्ड गाड़ियाँ मिली हैं इस बार। उसमें हो रहा है फ्रॉड। उसमें क्या हो रहा है कि जो भी पेमेंट कर रहा है ना, या पेमेंट ले रहा है, वो गलत अकाउंट में पेमेंट कर रहे हैं। बेसिकली एक ये मास्क अकाउंट बना देते हैं, जिसमें आपको लगता है कि हाँ हम उसी डीलरशिप में पेमेंट कर रहे हैं या उस कंपनी को पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन आप उस कंपनी को या उस डीलरशिप को पेमेंट नहीं कर रहे हो, आप कर रहे हो इनडायरेक्टली उस बंदे को, जिसका आपके पास नॉलेज है ही नहीं कि आप कैसे करोगे। तो सबसे बेस्ट चीज़ है कि जब भी गाड़ी आपकी डिलीवरी लेने जाऊँ तो आप RSA और इंश्योरेंस दोनों चीज़ लेके जाना।
बाइक के रजिस्ट्रेशन में यार वो तो टाइम तो लगता है, उसमें कोई वो नहीं है कि भाई जल्दी एकदम से बन के तैयार हो जाए। गाड़ी की रजिस्ट्रेशन आपको जो नंबर मिलेगा वो नंबर ऑलमोस्ट आपको 1 वीक के अंदर तो मिल जाएगा। बस जो नंबर प्लेट्स हैं वो थोड़े आने में टाइम लगते हैं। हाँ, कुछ कंपनियों का ज़्यादा टाइम लगता है, किसी कंपनी में 2 महीने 3 महीने भी देते हैं, कोई कंपनी हफ्ते भर में दे देती है। अब जैसे मेरा यामा का था, मेरे को 3 दिन में मिल गया था। मेरे को 3 दिन में इसका नंबर मिल गया था। 3 दिन के बाद मुझे इसकी नंबर प्लेट मिल गई। गाड़ी कहीं से भी ख़रीदो, किधर से भी ख़रीदो भाई, एक चीज़ ज़रूर चेक कर लेना कि उसके आसपास का जो सर्विस सेंटर है ना वो ठीक है या नहीं, क्योंकि मोस्टली सारी गाड़ियों की सारे आफ्टर सेल्स घटिया ही हैं। कहीं कहीं भी आपको बहुत अच्छे मिलेंगे जिसका रिव्यू आपको सही लग रहा है। और हाँ, ये इस पर मत जाना गूगल मैप्स में जाके, आप गूगल मैप्स में उसमें रिव्यूज़ देख रहे हो, मोस्टली उन्हीं के बंदों ने करा हुआ है वो सारा पॉजिटिव रिस्पांस। अब जैसे यामा का, मैंने अपने यामा की फर्स्ट से लेके 7 सर्विस मैंने एक सर्विस सेंटर से करवाई थी। उनकी आफ्टर सेल्स इतनी घटिया थी ना, इतनी बकवास थी, वो कुछ चेक नहीं करते थे, कुछ भी नहीं। चाहे गाड़ी ख़राब है तो ख़राब दे देंगे, अगर उसका RPM हाई है RPM हाई करके दे देंगे, कुछ चेक नहीं करते थे वो। अभी मैं जहाँ जाता हूँ चेक करवाने, वो आफ्टर सेल्स वाले इतने बढ़िया बंदे हैं कि वो गाड़ी पहले लेते हैं, फिर वो चलाते हैं, फिर वो बताते हैं कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है, फिर वो आपसे कंफर्मेशन लेते हैं क्या आपको ये चीज़ें चेंज करवानी है या नहीं करवानी। अपनी मर्ज़ी से नहीं चलते वो लोग, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके वो आपको सारी चीज़ें डिफ़ाइन करते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको लगवानी चाहिए, इसमें क्या क्या चीज़ें नहीं लगवानी चाहिए। तो वो मेरे को ऐसे ट्रीट करते हैं वहाँ पे। फिर दूसरी चीज़, जब वो गाड़ी बन के रेडी हो जाती मेरी, तो उसके बाद भी एक बार और टेस्ट करते हैं वो कि गाड़ी में कोई और प्रॉब्लम तो आ तो नहीं, और उनको लगता है कि हाँ ये गाड़ी में भी प्रॉब्लम आ रही है, आवाज़ आ रही है, कुछ आ रही, वो गाड़ी में फिर से काम करना बैठ जाते हैं। हाँ, थोड़ी सर्विस स्लो है, लेकिन आपको ना गाड़ी एकदम प्रॉपर करके मिलेगी। ये चपले वपले क्यों पड़ी नहीं रास्ते में। तो वही सीन है भाई, गाड़ी खरीदने से पहले तो इतनी सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। मोस्टली मेरे को भी ये गाड़ियाँ ख़रीदने के बाद ही एक्सपीरियंस हुआ है। गाड़ी ख़रीदने के बाद ये एक्सीडेंट्स हुए हैं वगैरह, इंसिडेंट्स जो भी हुए हैं मेरे, वो धीरे धीरे चल के ही मेरे को पता चलने कि ऐसे ऐसे होता है, इतनी चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं। ठीक है गाइस, अभी ऑफिस आ गया है, बस हम पहुंचने वाले हैं ऑफिस। तो वीडियो को करते हैं एंड। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर वीडियो में नए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो भाई। तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय बाय।